देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 10 के पर आते हैं। कह रहा है कि समबेलन की आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो करेंगे क्या, लिखेंगे समबेलन की आधार की त्रिज्या बराबर आर बराबर कितना, 3.5 सेंटीमीटर। उसके बाद है इसका वक्र पृष्ठ इतना है, ऊंचाई मालूम कीजिए। ऊंचाई तो क्या, ऊंचाई मान लीजिए तथा माना ऊंचाई बराबर क्या मान लिया, h मान लिया। ठीक, अब यहां आइए क्या करेंगे, लिखेंगे कि समबेलन का वक्र पृष्ठ, समबेलन का वक्र पृष्ठ बराबर कितना दिया है जी, देखिए 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर भर देंगे, है ना। तो होता क्या है वक्र पृष्ठ सर, 2 पाई आर इंटू एच। तो यहां सूत्र लिख दिया बराबर 1848। इसमें भर दीजिए जो जो भरने लायक है। तो क्या भरेंगे सर, 2 गुना पाई का मान 22/7 और गुना में आर का मान कितना 3.5, और गुना में एच नहीं है तो एच छोड़ दीजिए, बराबर 1848। तो यहां से h बराबर क्या होगा, ये सब क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू उधर जाएगा, यानी 1848 और गुना में नीचे 7 है तो ऊपर 7 और बटा में 2 गुना 22 और गुना में 3.5, यानी h बराबर 1848 गुना में 7 और गुना में इस 3.5 के लिए ऊपर 10 है ना, तो 2 गुना में 22 और गुना में कितना, अब ये 35 हो जाएगा क्योंकि हमने 10 ऊपर लिख दिया। अच्छा, अब काट दीजिए, है ना। तो कटेगा सबसे पहले 7 पचे 35 और 5 दूनी 10 से 10 कट गया, है ना। अब 22 से ये कटेगा 11 दूना 22 और ये हो गया 924। अब एक ही बार कट जाएगा 11 से, कितना बार, 84 बार में, यानी h बराबर कितना आ गया 84 और यूनिट कौन सा, सेंटीमीटर, यानी कि सर ऊंचाई बराबर क्या हो गया 84 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 10 के भी पर आते हैं। कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिमिति 132 सेंटीमीटर है ना, यानी कि आधार की परिमिति बराबर 132 सेंटीमीटर, है ना। तो यहां से करना यह है कि यहां से त्रिज्या निकाल लेना है ना। तो आधार की परिमिति का सूत्र लगाइए, क्या होता है 2 पाई आर बराबर 132। तो यहां 2 गुना पाई का मान 22/7 और गुना में आर बराबर 132। तो आर बराबर कितना हो जाएगा 132 और गुना 7 डिवाइडेड बाई 2 गुना 22, काटिए 6 मरतबे और 2 तिहाई 6, कितना मिल गया 7 × 21 सेंटीमीटर क्या मिला, त्रिज्या मिला। ठीक, अब कह रहा है कि उसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर हो, यानी कि ऊंचाई बराबर 25 सेंटीमीटर। तो आयतन बराबर निकालना है, यानी आयतन का फॉर्मूला लगाइए, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर, यानी 21 गुना 21 और इंटू एच कितना 25, है ना। काट दीजिए तो 7 × 21 हो जाएगा, है ना सर। तो कितना बचेगा 22 गुना 3 और गुना में 21 और गुना में 25। अच्छा, तो जब गुना कीजिएगा तो मिलेगा 34,650 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया उसका आयतन। 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि एक गोल खंभे का वक्रतल 1320 है ना, ऊंचाई इतना है, तो खंभे का व्यास निकालिए। खंभे का व्यास निकालना है, माना त्रिज्या मानिए 2 से गुना कीजिएगा व्यास हो जाएगा, माना खंभे का त्रिज्या बराबर कितना r तथा ऊंचाई बराबर दिया है कितना 15 डेसीमीटर, है ना। तो खंभे का वक्रतल है, खंभे का यानी वक्र पृष्ठ दिया है, कितना दिया है 1320 डेसीमीटर स्क्वायर। तो वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर इंटू एच और बराबर कितना 1320। इनका मान भरिए, तो 2 गुना पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना भरेंगे सर, आर ही रहने देंगे क्योंकि उसको निकालना है, और गुना में एच 15 बराबर 1320
20। अब यहाँ से r बराबर कितना, ये उधर जाएगा 1320 गुना में 7 और बटा में ये नीचे आ जाएगा, तो 2 गुना 22 और गुना में कितना 15। 15 से ये कटेगा तो हो जाएगा 88, है ना। अब 22 दूना 44 से 44 दूना 88 कट गया, है ना। तो r बराबर कितना मिल गया, 7 दूना 14 डेसीमीटर। अब हमको कह रहा है व्यास, तो व्यास बराबर क्या होता है सर 2r, यानी कि 2 गुना 14 यानी कि 14 दूना 28 डेसीमीटर आ गया। ठीक, देखिए जी क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 38.5 वर्ग सेमी है और ऊंचाई 84 सेमी है तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए। सबसे पहले इसको क्या, आधार का क्षेत्रफल 38.5 वर्ग सेमी है तो इससे क्या करेंगे, त्रिज्या निकालेंगे। उसके बाद ऊंचाई यहाँ पे है ही, तो त्रिज्या और ऊंचाई रख के वक्र पृष्ठ निकल जाएगा, है ना। लिखेंगे बेलन के आधार का क्षेत्रफल बराबर कितना, 38.5 वर्ग सेमी दिया है। अच्छा, बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि बेलन का आधार कैसा होता है, वृत्ताकार। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर बराबर 38.5। यहाँ पाई का मान भरिए, 22/7 आर स्क्वायर बराबर, इसको दशमलव बदल दीजिए तो 385/10, तो आर स्क्वायर बराबर 385/10, है ना। और 7 नीचे है तो ऊपर जाएगा, अच्छा 22 इधर है तो नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से कटेगा 2 पचे 10 और ये हो जाएगा 7 पचे 35 और फिर 7 पचे 35 आ गया 77। इससे काट दीजिए, 11 दूना 22 है, 11 सते 77। तो हमको यहाँ से मिल रहा है आर स्क्वायर बराबर ऊपर 7 गुना 7 और नीचे 2 गुना 2। तो r बराबर स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा, यानी 7 गुना 7 बटा 2 गुना 2 रूट में, है ना। अच्छा, इनका जोड़ा लग गया तो ऊपर बच गया 7, नीचे बच गया 2, यानी r बराबर क्या 7/2 और यूनिट कौन सा, सेंटीमीटर, है ना। तथा h बराबर दिया है, कितना दिया है 84 सेमी, तो भर देंगे 84 सेमी, है ना। अब कह रहा है कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए, तो सर वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर इंटू एच, है ना। तो 2 गुना पाई का मान 22/7 और गुना में r का मान भरिए, जो निकला है कितना 7/2 और गुना में h का मान कितना 84। कैंसिल कीजिए, 2 से 2 कटा और 7 से 7 कटा, हमारे पास बचा 22 गुना 84, है ना। गुना कीजिए, कितना आ रहा है सर 1848, है ना। क्या है, वक्र पृष्ठ है और सेंटीमीटर सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्या हो गया जी 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है 13 का ही। कह रहा है कि एक बेलन का आयतन 57-20 घन सेमी है और व्यास 20 सेमी है, तो यहाँ d बराबर कितना दे दिया 20 सेमी दे दिया, तो यहाँ से r निकाल लीजिए, तो r बराबर d/2 होगा, यानी r बराबर कितना 20/2 यानी कि 10 सेमी, है ना। अच्छा, तो इसकी ऊंचाई मालूम करनी है, तो दिया है बेलन का आयतन, तो लिखेंगे यहाँ कि बेलन का आयतन बराबर 57-20। अच्छा, यहाँ फॉर्मूला बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच बराबर 57-20। ठीक है, तो यहाँ से h अपने को चाहिए, बाकी सब मान भरिए, पाई का मान 22/7 गुना में आर स्क्वायर यानी 10 गुना 10 और इंटू में h बराबर 57-20। ठीक, तो h बराबर नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा इस तरफ, यानी 57-20 गुना में 7 और बटा में 22 गुना 10 गुना 10। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ से ये कट रहा है, देखिएगा जी, यहाँ से कट रहा है, 1 0 से 1 0 कटेगा और ये कटेगा 2 11 दूना 22, है ना। ये हो जाएगा कितना 52। ठीक है जी, 52 से कटेगा, 2 से हो गया 26। अब आपके पास क्या मिल रहा है सर, मिल रहा है कि h बराबर 26 गुना 7 और डिवाइडेड बाई नीचे कितना 10,
तो गुना हो जाएगा h बराबर 26 में 7 से गुना हुआ 182 और बट्टा में 10, यानी कि लिखेंगे 18.2 और यूनिट कौन सा, सेंटीमीटर, यानी कि बेलन की ऊंचाई क्या आ गया 18.2 सेंटीमीटर। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आइए। ये 13 का ए था। 13 का बी नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि समबेलन का आयतन 55-44 सेंटीमीटर क्यों है और उसकी ऊंचाई 16 मीटर है, बेलन की त्रिज्या निकाले। डायरेक्ट निकालिए, लिखेंगे समबेलन का आयतन बराबर कितना दिया है जी, 55-44। होता क्या है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, तो बराबर कितना 55-44। मान भरिए, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर और इंटू में एच के जगह पे कितना 16 भर देंगे, तो बराबर 55-44। तो मिलेगा हमको आर स्क्वायर बराबर 55-44 और गुना में 7 और बट्टा में 22 गुना में 16। देखिए जी, यहाँ से कटेगा 11 दूना 22 और ये हो जाएगा 504। ठीक, फिर से काटिए इसको तो हो जाएगा 252। यहाँ से कट जाएगा 4 चौका 16। ठीक है, और 252 भी कटेगा तो सर ये 63 आ जाएगा। ठीक है, तो अपने पास मिल के और अपने पास मिल रहा है 7 गुना में 63 डिवाइडेड बाई 4। इनको गुना करेंगे तो मिलेगा आर स्क्वायर बराबर 441/4। ठीक है, तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो रूट मिलेगा, यानी आर बराबर रूट अंडर 441/4। तो आर बराबर हो जाएगा 441 का वर्गमूल 21 और 4 का वर्गमूल 2, यानी 10.5 और सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 14 का है एक समवृत्ताकार बेलन का आयतन 2310 घन मीटर है तथा आधार का व्यास 14 मीटर है ना। तो यहाँ लिखेंगे कि व्यास d बराबर 14 मीटर है, तो यहाँ से त्रिज्या निकाल लीजिए, है ना। तो त्रिज्या r बराबर 14/2 यानी कि 7 मीटर, है ना। हमने यहाँ से त्रिज्या निकाल लिया। अब कह रहा है कि बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो बेलन का वक्र पृष्ठ कब निकलेगा, जब ऊंचाई भी होगा। तो ऊंचाई हम यहाँ से ज्ञात कर लेंगे, है ना। तो लिखेंगे, अब दिया है बेलन का आयतन बराबर कितना 2310 घन मीटर यानी मीटर क्यूब। अच्छा, बेलन का आयतन के यहाँ फॉर्मूला लिख लेंगे। क्या होता है सर, पाई आर स्क्वायर इंटू एच बराबर ये तो 2310 ही रहेगा। अच्छा, अब मान भरेंगे तो पाई का मान 22/7 और इंटू में आर स्क्वायर यानी 7 गुना 7 और इंटू में एच यानी कितना, कुछ भी नहीं है तो ये तो छोड़ देंगे, बराबर 2310, है ना। यहाँ से 7 से 7 काट दीजिए तो आपको मिलेगा एच बराबर 2310 और बट्टा में ये दोनों नीचे आ जाएगा, तो बट्टा में 22 और गुना में कितना 7। ठीक है जी, तो ये कटेगा। ठीक, ये 11 दूना 22 हुआ और यहाँ से सर 11 दूना 22 और उसके बाद 11 एकम 11 और 0 इतना हुआ 7 त्रिका 21, ये हो गया 30 और 15 दूना 30 15, यानी एच बराबर कितना आ गया 15 मीटर। ठीक है जी, अब तो आसानी से निकल जाएगा। कह रहा है कि वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो सर वक्र पृष्ठ बराबर 2 पाई आर इंटू एच यानी 2 गुना पाई का मान 22/7 और इंटू में आर का मान कितना भरेंगे जी 7 और इंटू में एच 15, तो 7 से 7 कट गया और सर हमको मिल क्या रहा है, हमको मिल रहा है 22 दूना 44 और गुना में 15, तो गुना कीजिएगा मिलेगा 660 और यूनिट कौन सा मीटर है और वक्र पृष्ठ है तो मीटर स्क्वायर। यानी वैसा समवृत्ताकार बेलन जिसका आयतन 2310 घन मीटर था और आधार का व्यास 14 मीटर था, उसका वक्र पृष्ठ हमने कितना निकाल लिया 660 मीटर स्क्वायर। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं 14 के बी पे। कह रहा है एक समवृत्ताकार बेलन का आयतन 448 पाई है, पाई में है यानी पाई में ही इसका आंसर निकाल देंगे। उसके बाद जिसकी ऊंचाई 7 सेमी है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो सबसे पहले अपने को त्रिज्या चाहिए, त्रिज्या है नहीं, निकलेगा कैसे आयतन से, तो डायरेक्ट निकालिए। लिखिए बेलन का आयतन बराबर जो दिया है उसको भरेंगे, दिया है 448 पाई। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर इंटू एच बराबर 448 पाई। अच्छा, तो पाई को वैसे ही छोड़िए,
अच्छा आर निकालना ही है, एच भर दीजिए। तो पाई आर स्क्वायर और इंटू में एच का मान कितना है जी 7 है, बराबर 448 पाई। तो सर यहाँ से आर स्क्वायर बराबर निकालिए कितना होगा 448 पाई और बटा में पाई गुना 7 है ना, नीचे आ जाएगा। तो पाई से पाई कैंसिल और ये कटेगा तो सर हो जाएगा 64। हमको मिल रहा है आर स्क्वायर बराबर 64, यानी आर बराबर √64, वर्गमूल निकलेगा तो 8 होगा। और यूनिट कौन सा है, सेंटीमीटर क्यू है, यानी त्रिज्या इसका सेंटीमीटर में आएगा। अब कह रहा है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला 2 पाई आर इंटू में आर प्लस एच। ये संपूर्ण है, वक्र पृष्ठ नहीं है, संपूर्ण है। तो संपूर्ण का लिखना है फॉर्मूला। तो 2 पाई, पाई को पाई छोड़ देंगे और आर का मान भरिए कितना है जी सर 8 है, और इंटू में आर का मान फिर 8 और जोड़ एच का मान 7। तो मिल रहा है इधर 8 दूनी 16 पाई और गुना में इधर 8 7 15 है ना। तो गुना होगा 16 में 15 से 15 15 225, 215 25 कितना हो गया 240 पाई। ठीक है जी, किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक, 15 का ए नंबर क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार सम्मेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तथा ऊंचाई क्रमशः 880 वर्ग सेमी तथा 20 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन बताइए। तो सर ये बेलन का आयतन कब निकलेगा, जब त्रिज्या और ऊंचाई होगा। ठीक, तो सबसे पहले क्या कीजिए, ऊंचाई दिया है, त्रिज्या निकालिए। कैसे निकलेगा, वक्र पृष्ठ से। तो लिखेंगे कि बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है सर 2 पाई आर इंटू एच होता है, लेकिन दिया क्या है, दिया है 880। ठीक, किस में, वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है। यहां से मान भर दीजिए, 2 गुना पाई का मान 22/7 और गुना में आर का मान है क्या, नहीं है तो छोड़ दीजिए, और गुना में ऊंचाई दिया है, देखिए कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई 20 भर दीजिए, बराबर इधर 880। अब क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यानी इनको उधर ले चलिए। ठीक, तो क्या होगा, आर बराबर मिलेगा हमको 880 और गुना में नीचे 7 तो ऊपर 7 डिवाइडेड बाई 2 गुना में 22 और गुना में कितना 20। ध्यान दीजिए, हाई देखिए 0 से 0 गया, अब 22 चौक 88 और 2 दूनी 4 से 4 गया, कितना बचा सर, केवल 7 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी त्रिज्या हमने 7 सेंटीमीटर निकाल लिया। अब कह रहा है बेलन का आयतन बताइए, तो धाए से निकालिए। क्या, बेलन का आयतन बराबर कितना होता है सर, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर, यानी 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी 7 गुना 7 और इंटू में एच, ऊंचाई 20। 7 से 7 कटेगा और सर हमको मिलेगा 22 दूना 44, 440 और गुना में 7 बराबर, गुना कर दीजिए कितना हो जाएगा, 0 के 0 7 चौक 28 के 8 8 2 7 चौक 28 2 30, यानी कि 3080 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो गया इस बेलन का आयतन। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं 15 के बी पर। कह रहा है एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ 1760 वर्ग सेमी है ना, वक्र पृष्ठ दिया है, वक्र पृष्ठ बराबर 1760 वर्ग सेमी यानी सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, और इसकी त्रिज्या 14 सेमी है, यानी आर बराबर भी दे दिया है। तो क्या कीजिए, सबसे पहले ऊंचाई निकालिए, है ना। क्या करेंगे, लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर इंटू एच बराबर 1760 दिया है, 2 गुना पाई का मान भरेंगे 22/7 और गुना में आर का मान भर देंगे। आर कितना है सर 14 है, तो यहाँ 14 भर दीजिए, और ऊंचाई है क्या, नहीं है तो छोड़ दीजिए, बराबर कितना 1760। अब यहाँ से देखिए 7 दूनी 14 ही कट गया झट दे, तो क्या बचा एच बराबर 1760 और बटा में है जितना ऊपर गुना में है सब नीचे आ जाएगा, तो 2 गुना 22 और गुना में कितना 2। अच्छा अब इसको काटिए ना, ये कट रहा है, देखिएगा देखिएगा ये कट रहा है, तो हो जाएगा सर 11 दूना 22
है ना। 11 ही से यो कटेगा, 11 कम 11, 11 छक 66 और 0 के 0, 160 आया। और यहाँ देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, एक के बार में 20 आ गया, यानी h बराबर कितना 20, और यूनिट कौन सा, सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन पे आइए कि हमसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी बेलन की लंबाई क्या होती है, बेलन की ऊंचाई ही तो होती है। बेलन की लंबाई बराबर बेलन की ऊंचाई, जो कि कितना आ गया सर, 20 सेंटीमीटर आ गया, खेल खत्म। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। कह रहा है किसी बेलन का वक्र सतह का क्षेत्रफल 4400 वर्ग सेमी है और इसके आधार की परिधि 110 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले आधार की परिधि से त्रिज्या निकाल लेंगे और उस त्रिज्या को किस में भरेंगे, सतह के क्षेत्रफल में, है ना। तो सबसे पहले आधार की परिधि पर चलिए, तो क्या लिखेंगे, बेलन के आधार की परिधि बराबर, है ना, क्या होता है सर, बेलन की आधार की परिधि होता है 2 पाई r, लेकिन दिया क्या है, दिया है 110, तो बराबर कितना 110। अच्छा, तो इसका मान भरिए, 2 गुना पाई का मान होता है 22/7 और गुना में r नहीं है तो बराबर 110। तो सर r निकाल लीजिए, r बराबर 110, नीचे 7 तो ऊपर 7, अब बटा में 2 गुना में 22, यहाँ से कटेगा 11 दूना 22, 11 दहा 110 और 2 पचे 10, यानी r बराबर क्या आ गया, 7 पचे 35/2। ठीक, अच्छा अब आते हैं, सबसे पहले कह रहा है वक्र सतह का क्षेत्रफल, है ना, तथा दिया है बेलन के वक्र सतह बराबर 4400 वर्ग सेमी। अब वक्र सतह का मतलब क्या है, वक्र पृष्ठ, है ना। तो फॉर्मूला भरिए 2 पाई r इंटू एच बराबर कितना 4400, तो 2 गुना पाई का मान 22/7 और गुना में r का मान कितना सर 35/2 और गुना में h नहीं है तो h छोड़ दीजिए, बराबर 4400। 2 से 2 कट जाएगा और 7 पचे 35 हो जाएगा, तो हमको मिल जाएगा h बराबर 4400, अब बटा में नीचे कितना 22 गुना में 5, काटिए ना, 11 दूना 22, 11 चौक 44 और 2 गो 0 लगेगा। इधर देखिए 5 दूनी 10 से 1 0 कट गया, यानी h बराबर क्या मिल गया 40 सेंटीमीटर। अब आते हैं क्वेश्चन पर कि पूछ क्या रहा है। 16 का ये नंबर पूछ रहा है बेलन की ऊंचाई बताइए, तो ऊंचाई तो यही है ना, अर्थात बेलन की ऊंचाई बराबर 40 सेंटीमीटर। अच्छा, अब बी नंबर कह रहा है कि बेलन का आयतन बताइए, तो बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, पाई r स्क्वायर इंटू एच, तो पाई का मान 22/7 है ना, इंटू r स्क्वायर, तो त्रिज्या कितना 35/2, स्क्वायर यानी 2 बार, और इंटू में h, इसका मतलब कितना 40। यहाँ से देखिए 7 पचे 35 और 2 दूनी 4 दहिया 40, हमको मिल रहा है 22 पचे 110 गुना 35 दहा 350, है ना, गुना कीजिएगा तो आएगा 35 में 11 से 385 और 2 गो 0 और यूनिट सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर क्यूब, यानी हमने पा लिया कि 38,500 सेंटीमीटर क्यूब क्या है, इस बेलन का आयतन है। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 17 है कि यदि किसी बेलन का आयतन भी, उसका वक्र पृष्ठ a और आधार त्रिज्या r हो तो सिद्ध कीजिए 2b बराबर ar। अब इसको बनाने के 2 तरीका है। पहला तरीका देखिए, मेथड 1, ठीक, क्या कीजिए, आधार त्रिज्या दिया है ना, तो त्रिज्या बराबर r, ऊंचाई नहीं दिया है तो ऊंचाई मान लीजिए, माना ऊंचाई बराबर कितना h। तो सबसे पहले क्या क्या निकालिए, बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठ, है ना, तो आयतन v बराबर सर पाई r स्क्वायर इंटू एच ही हो जाएगा, क्योंकि पाई r स्क्वायर इंटू एच फॉर्मूला होता है, लेकिन त्रिज्या यहाँ r है और ऊंचाई भी h है, यानी फॉर्मूला में नो चेंज। ठीक, अच्छा, तो इसको क्या कीजिए, समीकरण 1 मान लीजिए, है ना, तथा और क्या है, वक्र पृष्ठ है, तो वक्र पृष्ठ
बराबर क्या, a बराबर क्या होता है सर, 2 पाई आर इंटू एच, है ना। इसमें भी नो चेंज, क्योंकि त्रिज्या और ऊंचाई हमने क्या मान लिया, आर और एच मान लिया। तो ये हो गया समीकरण 2। अब यहां से आप कैसे बना रहे हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो एक तो सीधा तरीका ये है कि क्या कर दें, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, तो सर हमको क्या मिलेगा, 1 में 2 से भाग देंगे तब v बटा ए बराबर पाई आर स्क्वायर इंटू एच और अपॉन 2 पाई आर इंटू एच, एच से एच गया, पाई से पाई और स्क्वायर से आर गया, हमको मिल गया रहा है, हमको मिल रहा है कि v बटा ए बराबर, ऊपर देखिए केवल आर नीचे 2, ऊपर केवल आर और नीचे 2, यानी इसको हम कह सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2v बराबर ए आर, है ना। और यही प्रूफ करना था, ये हो गया हैंस प्रूव्ड, ठीक है। नंबर 1। अब अगर ये भी आपको समझ में नहीं आए, है ना, कि हाई भाग क्यों दे रहे हैं, तो सर किसी भी समीकरण को किसी भी समीकरण के दोनों तरफ भाग दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको डाउट हो तो दूसरा तरीका, यहां तक तो सेम रहेगा, है ना। क्या, त्रिज्या बराबर आर और माना ऊंचाई बराबर एच, तो आयतन बराबर v बराबर पाई आर स्क्वायर इंटू एच, है ना, समीकरण 1। और वक्र पृष्ठ बराबर ए बराबर 2 पाई आर इंटू एच, है ना, समीकरण 2। यहां तक तो सेम रहेगा। अब यहां से चेंज करेंगे कि जो दिया है ना सिद्ध करने को, उसके लिखेंगे उसको, है ना, प्रश्न से, है ना, 2v बराबर ए आर दिया है जिसको सिद्ध करना है, तो इसका मान रख दीजिए, है ना। तो समीकरण 1 तथा 2 से, है ना, इनका मानवा भर देंगे इसमें से। अच्छा, जब बराबर है तो इस दोनों तरफ RHS और LHS बराबर होना चाहिए ना, तभी तो प्रूफ होगा। तो वही कर रहे हैं। तो 2 गुना v का मान पाई आर स्क्वायर इंटू एच बराबर ए का मान कितना, 2 पाई आर इंटू एच और इंटू में आर, तो इंटू में आर। अब देखिए है सब गुना होगा तो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर इंटू एच बराबर, है सब गुना होगा तो 2 पाई आर, आर 2 गो तो आर स्क्वायर इंटू में एच, क्या हो गया, LHS बराबर RHS। और जब LHS RHS बराबर होता है तो हम कहते हैं कि सर जो बात है वो सही है, यानी हैंस प्रूव्ड। ठीक है, 2 तरीके हैं, जो समझ में आए उससे बना लीजिएगा। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 18 है, एक 7 सेमी लंबे वृत्ताकार सम्मेलन का आयतन 22 सेंटीमीटर के किनारे पर बनाए गए घन के आयतन के बराबर है, तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, है ना। 7 सेंटीमीटर लंबा वृत्ताकार सम्मेलन है, यानी कि जो बेलन है ना, उसकी लंबाई कितना है, 7 सेंटीमीटर है। और यही त्रिज्या हमको आर निकालना है ना। यहां बेलन की ऊंचाई बराबर 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई यानी कि क्या, h बराबर, और तथा माना त्रिज्या बराबर क्या, हमने r मान लिया। ठीक, तो बेलन का आयतन बराबर फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई का मान 22/7 और इंटू आर स्क्वायर नहीं है, और इंटू में एच कितना, 7, 7 से 7 कटेगा और सर हो गया 22 आर स्क्वायर, किसका, बेलन का आयतन। अब प्रश्न से पर आते हैं, है ना। तो प्रश्न में कह रहा है कि 22 सेंटीमीटर लंबे किनारे पर बनाए गए घन के आयतन के बराबर है कौन, बेलन का आयतन। तो सबसे पहले उस घन का आयतन निकालिए। तो यहां लिखेंगे पहले घन की भुजा, कितना घन की भुजा है, 22 सेंटीमीटर, तो घन का आयतन बराबर क्या, भुजा क्यों, है ना, यानी कि 22 गुना 22 गुना 22। अब प्रश्न से
है ना। कह रहा है कि देखिए ना, ये घनवा का आयतन जो है ना, ये बेलनवा के आयतन के बराबर है ना। यानी घन का आयतन कितना है सर, 22 गुना 22 गुना 22 और बराबर बेलन का आयतन 22 आर स्क्वायर, दोनों बराबर है। क्वेश्चन के अनुसार बराबर कर दिए। अब यहाँ से आर स्क्वायर निकालिएगा तो 22 भाग में आएगा, यानी 22 गुना 22 गुना 22 और डिवाइडेड बाई 22 बराबर कितना, आर स्क्वायर। तो 22 से 22 कट गया तो सर आर स्क्वायर बराबर मिला 22 गुना 22, आर बराबर स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा, यानी रूट अंडर 22 गुना 22। तो आर बराबर कितना है, स्क्वायर में से जोड़ा लग गया तो निकलेगा 22 और यूनिट कौन सा, सेंटीमीटर। ठीक।